हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बोरान के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आइए दूसरा यौगिक देखते हैं आर्थोबोरिक अम्ल के बारे में। इससे पहले जो है पहला यौगिक बोरेक्स के बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आर्थोबोरिक अम्ल के बारे में। आर्थोबोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H3BO3। आर्थोबोरिक अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। आर्थोबोरिक अम्ल जो है एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। यह जल में अल्प विलेय परंतु गर्म जल में पूर्ण विलेय होता है। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। ठीक है, आर्थोबोरिक अम्ल जो है H3BO3 एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। यह जल में अल्प विलेय परंतु गर्म जल में पूर्ण विलेय होता है। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O बनेगा 2NaCl + 5BOH थ्राइस 5BOH थ्राइस। ठीक है, इसे बोरान के अधिकांश यौगिकों जैसे कि हैलाइड, हाइड्राइड आदि के जल अपघटन तथा दुर्बल अम्ल से क्रिया करके बनाया जा सकता है। इसकी परतीय संरचना होती है जहां BO3 की इकाइयां हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना जो है परतीय होती है जहां पर BO3 की इकाइयां जो हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बोरिक अम्ल की संरचना में बिंदुकृत रेखाएं हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित कर रही हैं। यह हाइड्रोजन बंध आप देख रहे हैं। इस तरह से BO3 जो है वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। यह बोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। बोरिक अम्ल जो है एक दुर्बल क्षारीय अम्ल होता है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल होता है। यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं होता है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है, यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं है, परंतु हाइड्रॉक्सिल आयनों से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है, यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं है, परंतु हाइड्रॉक्सिल आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। BOH थ्राइस + 2HOH बनेगा BOH4- + H3O+। 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर आर्थोबोरिक अम्ल जो है मेटाबोरिक अम्ल बनाता है, HBO2 बनाता है, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर आर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल बनाता है, जो और अधिक गर्म किए जाने पर बोरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। H3BO3 गर्म करेंगे HBO2 गर्म करेंगे B2O3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं आर्थोबोरिक अम्ल के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि आर्थोबोरिक अम्ल जो है H3BO3 एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है परंतु गर्म जल में पूर्ण विलेय होता है। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। आर्थोबोरिक अम्ल को बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O बनेगा 2NaCl + 4BOH थ्राइस। इसे बोरान के अधिकांश यौगिकों जैसे कि हैलाइड, हाइड्राइड आदि के जल अपघटन के द्वारा, ठीक है, जल अपघटन के द्वारा बनाया जा सकता है। इसकी परतीय संरचना होती है जहां पर BO3 की इकाइयां हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यह बोरिक अम्ल की संरचना है जिसमें हाइड्रोजन बंध दिखाया गया है जिससे BO3 इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं। बोरिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारकीय अम्ल होता है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल होता है, यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं होता है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है, यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं है,
परंतु हाइड्रॉक्सिल आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। BOH थ्राइस प्लस 2NaOH BOH 4 माइनस प्लस H3O प्लस। 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर आर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल बनाता है। 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर आर्थोबोरिक अम्ल जो है मेटाबोरिक अम्ल बनाता है, HbO2 बनाता है, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल क्यों माना गया है? तो बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल इसलिए माना गया है क्योंकि यह अपने प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करता है। यह जल के अणु से हाइड्रॉक्सिल आयन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है तथा H+ निष्कासित करता है, इसलिए बोरिक अम्ल को दुर्बल अम्ल माना गया है। तो बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल इसलिए माना गया है क्योंकि यह अपने प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करता है। यह जल के अणु से हाइड्रॉक्सिल आयन OH- ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है तथा H+ निष्कासित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका आर्थोबोरिक अम्ल के बारे में। थैंक यू।